हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। तो बच्चा, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था आपका वो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल से रिलेटेड था, जिसमें हमने आपको बताया था कि टोटल एक्सप्लेनेशन हमने किया था एक्सरसाइज ए के पहले का कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। हमने आपको मीन बताया था क्या होता है, हमने आपको मोड बताया था क्या होता है, मीडियन क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज है बच्चा, ये बेसिकली आपका मीन पर है, यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मीन वाला, उस पर है। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 18A। अब 18A में देखो बच्चा, पहला ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 18A का पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको हाफ वे फाइंड करना है। हाफ वे किसके किसके बीच में फाइंड करना है? 0.2 से लेकर के 0.02 के बीच में, या 2 लिख लो या बिटवीन लिख लो, है ना, यही लिख रहा है। फाइंड द नंबर हाफ वे बिटवीन 2 एंड 0.02, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। मैंने आपको बताया था ना कि अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एवरेज निकालते हो ना, तो एवरेज ही आपका क्या होता है, मीन होता है। एवरेज में क्या होता है, जितनी वैल्यूज गिवन होती हैं उन सब का आपस में सम कर लेते हैं, टोटल जो होता है डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सर क्या दिया हुआ है, 0.2 एंड 0.02 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा बच्चा 0.2 प्लस 0.02, और ये कितना हो जाएगा, एक दो डिजिट्स हैं, यहाँ पर ऐसे कर लोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 0.22 डिवाइडेड बाई 2, कटपिट कर लोगे तो आंसर कितना आ गया 0.11। यही क्या हो जाएगा सर, हाफ वे हो जाएगा इसका। तो 0.2 और 0.22 के बीच में, 0.02 के बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0.11 होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। अब मीन निकालना है आपको, सेट्स ऑफ नंबर दिया हुआ है। देखो बहुत इजीली आप कर लोगे ना, मैं कर रहा हूँ, मुझसे फास्ट आप लोग सॉल्व करके दिखाना। 4 5 7 8, क्या लिखा हुआ बच्चा, 4 5 7 8। अब बच्चा 4 5 7 8 में क्या करना है, कुछ नहीं कर लेना है भैया, मीन निकालना है। तो यहाँ पर लिख लो मीन, या फिर कैपिटल एम, या फिर एक्स बार, कुछ भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 8, यानी अपॉन कितना हो जाएगा सर 4। तो ये कितना हो जाएगा 24/4, और कट पिट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 6, है ना। तो 4 5 7 8 का जो एवरेज निकल करके आएगा, या फिर अरिथमेटिक मीन निकल करके आएगा, वो कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है, टोटल जितना है 1 2 3 4 अपॉन 4 कर लेना है। सेकंड वाले पार्ट की बात करें बच्चा, यहाँ पर आओ, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। तो सेकंड में आपको गिवन है 35028, 35028। अब आप सब लोगों को पता है क्या कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मीन के लिए एक्स बार का यूज़ कर रहा हूँ बच्चा। अभी यहाँ पर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे फिर भी काम चल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सिंपल से में निकाल लेना है। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया, डाटा दो टाइप का होता है, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। तो ये जो बात कर रहा है ना, अनग्रुप्ड की बात कर रहा है, और जैसा मैंने बताया था अनग्रुप्ड मतलब क्या होता है, इंडिविजुअली बात कर रहा होता है, तो वो है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 + 5, करते करते ऐड करते जाओ, 8 8 + 0 8 + 2 10 10 + 8 कितना हो गया सर 18। टोटल कितना 1 2 3 4 5। ध्यान देना आप जीरो को भी काउंट करोगे, बिल्कुल ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दे, जीरो को भी आप काउंट करेंगे। तो कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। और एक्स बार यानी कि मीन कितना निकल करके आ गया, तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18/5 निकल करके आ गया। इसको आप कटपिट कर सकते हो, या फिर इसको आप होल में या फिर मिक्स में लिख सकते हो। किस तरीके से, तो आपका हो जाएगा 3 होल 3/5, ये इसका मीन हो जाएगा। आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड क्या है थर्ड में गिवन है बच्चा आपको 2.5 2.4 2.5 2.4, फिर क्या दिया हुआ है आपको 3.5 2.8 3.5 2.8, और क्या गिवन है 2.9 3.3 2.9 3.3, और ये हो जाएगा आपका 3.6। यही गिवन है ना, टोटल यही नंबर है। चलो अब अच्छा ये 1 2 3 दिया ना, हाँ चलो ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चा, आपको मीन यानी कि एक्स बार क्या हो जाएगा, सबका सम कर दो। तो कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5 + 2.4 + 3.5 + 2.8 + 2.9 + 3.3 प्लस कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। होल अपॉन टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में क्या लिख लोगे 7 लिख लोगे। तो मीन यानी कि एक्स बार कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 हो गया, 10 + 8 हो गया आपका 18 18 18 18 18 और 4 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 22 22 और 9 कितना हो गया 31 31 + 6 कितना हो गया 37 37 + 3 कितना हो गया 40, तो 0 कैरी 4 आ गया।
है ना, कैरी कितना आ गया 4, 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 2 11, 11 3 हो गया 14, 14 3 आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 4 कितना होगा 21.0/7, आंसर कितना आ गया 3। यानी कितना लंबा चौड़ा जो आपको वैल्यू दिया है उसका जो मीन हो जाएगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एवरेज निकल करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मान लेते हैं कि आउट ऑफ 5 ये मार्क्स पाया किसी ने 2.5, कोई 2.4 पाया, कोई 3.5 पाया, तो इसका जो एवरेज निकल करके आया, यानी कि हर बच्चा कितना मार्क्स पाया 3 मार्क्स पाया, ये आपका एवरेज निकल करके आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए बच्चा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपका ना, तो क्वेश्चन आपको घुमा करके दे सकता है। किस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू दिया है, ठीक। आपका देखा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स निकालो, तो आप दिमाग में सोचने लोगे अरे यार प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा 1, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता। फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या होते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होता है। तो और करते हैं इसको सॉल्व। पहले कितना नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख लोगे 8 लिख लोगे। ये क्या निकाल रहा हो, मीन निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर x बार लिख लेना। तो -6 -2 -1 +0 +1 +2 +5 +9। अब आप कहोगे कि सर हमें तो करना था प्लस, आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि बच्चा प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ से मीन निकल कर कितना आ जाएगा, देखो -2 से +2 उड़ा दीजिए, -1 से +1 उड़ा दीजिए, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, और 8/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी कि ये जो वैल्यू आपको दिया है उसका क्या आ जाएगा वैल्यू, आंसर 1 आ जाएगा। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चा, तो देखो यहाँ पर वैल्यू कितना दिया 5 दे दिया, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 5। अब प्राइम नंबर क्या क्या होता है, तो 3 होता है, प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या होता है 3 होता है, +5 होता है, +7 होता है, +11 होता है, +3 5 7 11, और क्या होता है 3 5 7 11 और 13 होता है ना। 2 होता है प्राइम नंबर, माफ़ करना, फर्स्ट पूछा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है 2 भी होता है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर पूछा है तो 2 भी होता है, तो 2 + 3, और ये कितना हो जाएगा होल अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा 1 2 3 4 5, ये आपका 5 आ जाएगा। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से भी कटे, यानी कि जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। तो 1 इसलिए नहीं हो क्योंकि 1 तो भाई सिंपल ही है ना, 1 से भी कटेगा खुद से भी कटेगा, तो 1 ही है, यानी एक ही नंबर से कट रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 11 कितना हो गया सर 21 + 7 कितना हो गया 28/5। अब इसको कट करके आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में होल फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 5 = 25.6, तो आंसर कितना आ गया बच्चा 5.6, इसका क्या आ गया मीन। तो अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट प्राइम नंबर का मीन कितना होगा, तो आप क्या बताओगे 5.6 हो जाएगा। अच्छा देखो 5 दिमाग में ये आ सकता है कि सर 5.6 तो 5 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर नंबर 5 की बात नहीं कर रहा है, 5 प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है और इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। अब इवन का मतलब क्या हो जाएगा सर, तो 0 आपका कोई होता ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 2 कितना है 8 है ना, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 + 16 कर दो, होल अपॉन कितना कर देना है बच्चा 8 कर देना है। तो यहाँ से मीन यानी कि एक्स बार निकल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 + 2 10 हो गया, 16 + 4 कितना हो गया 20, तो 20 + 10 कितना हो गया 30, 30 10 कितना हो गया 40, 40 और 14 + 6 कितना हो गया सर 20, तो 60 हो गया, और 60 + 12 कितना हो गया 72/8। 72/8 को कट कर दो, किससे चला गया 9 टाइम्स कल चला गया ना, तो ये आपका कितना हो गया x बार, यानी कि मीन का वैल्यू जो आ गया वो आपका 9 आ गया। तो अगर आपसे बोले कि फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, मीन क्या होगा इसका, तो कितना बता दोगे 9, फिर सबको ऐड कर दो। देखो ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको आप 2 4 6 ऐसे मत करना, सिंपल तरीका क्या है 8 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ 14 है यहाँ 6 है, कितना हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ 4 है यहाँ 16 है, ऐड कर दोगे 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से ईजी वे में आप कर लेना। ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, 30 का फैक्टर मतलब क्या है, जिससे जिससे 30 कट सकता है, तो 30 किससे किससे कट सकता है ये देख लेते हैं। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, और किसी से जाएगा 15 से जाएगा, और 30 से जाएगा, है ना। और किसी से जाएगा क्या 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 15 से जाएगा, 30 से जाएगा, 10 से भी जाएगा, है ना, और किसी से जाएगा बस।
और किसी से नहीं जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पर आप x बार निकालोगे, कितना हो गया 1 + 2, यहाँ पर लिखो 1 + 2 + 3 + 5 + 10 + 15 प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कर लीजिए, फिर x बार यानी मीन निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा 15 + 5 20 हो गया, 20 + 10 30, 30 + 30 60 हो गया, और 60 और 6 कितना हो गया 66/7, 66/7 काटा पीटी कर लो तो कितनी बार में जाएगा 7 9 63, कितना बचा 3 बचा, फिर 7 4 28, तो 9.4 समथिंग अप्रोक्स क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो फैक्टर जो होगा, फैक्टर यानी कि किससे किससे कट सकता है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का 5 मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 8 + 8 2 = 16, 8 3 = 24, फिर क्या हो जाएगा 8 4 = 32, 8 5 = 5 पूछा है ना 40, डिवाइड किससे कर लोगे 5 से कर लो। तो x बार यानी मीन का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो 40 और 8 कितना हो गया 48 हो गया, 48 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 64, 64 64 + 24 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 80 से 88 है ना, 88 और 32 कितना हो जाएगा, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 90, और ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 5। फिर से ऐड कर लो, 16 + 8 कितना हो गया 24, 24 + 24 कितना हो गया 48 हो गया, 48 + 40 कितना हो गया 88 हो गया, 88 और 32 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कर ले भाई, तो ये हो गया 0, और ये 8 + 4 कितना हो गया 120, कट पिट कर लो कितना हो जाएगा 5 2 = 10 हो गया, कितना बचा आपके पास 20 बचा, 5 5 = 25, तो 25 5 टाइम्स जाएगा, नहीं कितनी बार में जाएगा, फिर से ध्यान दो, 5 2 = 10 हो गया, यहाँ कितना बचा 20 बचा, 5 4 = 20, तो 5 2 = 5 4 = 24 आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला आप करेंगे, देखो क्या कर लेते हैं, पहले कितना काउंट करो 1 2 3, x + 1 को पूरा 1 काउंट करो, x + 2 को 1 काउंट करो, इसको 1 काउंट करो, इस तरीके से काउंट करोगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 + x + 5 + x + 6। अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स हैं उनको एक साथ करेंगे, और जितने भी आपके वेरिएबल यानी x है उसको एक साथ करोगे। तो पहले x को कर लो, कितने बार x आया है, ये x बार अलग है, ये मीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा 7x हो गया, प्लस अब इन सबको ऐड करो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 कितना हो गया 21/7, 21/7। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हो, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 7 कॉमन कर लो, तो 7 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x + 3 अपॉन कितना आ गया 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो मीन कितना आ गया x + 3 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको दिया है x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6, तो इसका मीन यानी कि एवरेज निकल करके कितना आ जाएगा, तो x + 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका हो गया कंप्लीटली सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। एक छोटा सा चीज़ ध्यान देना बच्चा, जो फैक्टर होता है 30 का ना, तो 30 के फैक्टर में 5 6 * 30 और 6 5 * 30, यानी कि एक नंबर और आ जाता है, एंड दैट इज 6। तो इसमें आप 6 को ऐड कर लोगे तो ये 7 की जगह क्या बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा, और 66 में 7 को ऐड करोगे 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 72, और ये हो जाएगा 8, और 72 को 8 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर फैक्टर पूछे या मल्टीपल पूछे तो इस तरीके से कर लेंगे ना, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए इरेज करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 अभी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, तो थर्ड क्वेश्चन में है कि द मीन ऑफ द नंबर्स इतना एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि वाई को एक्स के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6, मैं सबको एक साथ लिख रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ सबका बुक होगा। 6 + y + 7 + x + 14 और ये टोटल कितना दिया हुआ है सर, ये टोटल 8 दिया, यानी मीन आपको दिया हुआ है 8। पूछा क्या आपसे, y को पूछा x के टर्म में, टोटल कितना है 1 2 3 4 5। अब ये चीज़ आप ध्यान देना बच्चों कि कभी भी गलती ये मत कर लेना कि आप इसमें 8 को भी काउंट कर रहे हो, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है द मीन ऑफ द नंबर्स इज 8। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो मीन है वो आपका कितना है सर 8 है। आगे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6
प्लस 14, 20 प्लस 7 कितना हो गया 27 प्लस एक्स प्लस वाई होल अपॉन कितना हो गया सर 5 हो गया, है ना। अब एक्स बार की जगह पर वैल्यू क्या गिवन है आपको 8 गिवन है, तो हम वो लिख देंगे क्योंकि मीन ही आपको 8 गिवन है। अब 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 27 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि एक्स के टर्म में आपको करना है तो वाई को भी इधर लेकर के आना होगा आपको, तो 8 5 ज़ा 40 प्लस 27 इधर आकर के माइनस 27 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 13 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि आपको एक्स के टर्म में करना है तो वाई को इधर लेते आओ तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही आपको बोलता है y के टर्म में निकालो तो y के टर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं x को उस साइड कर देते हैं तो 13 माइनस एक्स आपका आंसर हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको यहाँ पर कि निशा सिक्योर्ड इतने मार्क्स इन 4 टेस्ट। अच्छा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स शी शुड सिक्योर इन हर नेक्स्ट टेस्ट इफ शी हैज़ टू हैव एन एवरेज ऑफ 80। अब देखो यहाँ पर आप ये गलती कभी मत करना बच्चा कि सर यहाँ पर तो 4 टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर मीन कितना दिया हुआ ध्यान देना, मीन यहाँ पर 80 दिया हुआ है। एक एक चीज़ मैं बहुत आराम से बताते हुए चल रहा हूँ तो समझ जाना। पहले आपको 4 टेस्ट की बात किया ज़रूर है, पहले आपको 4 टेस्ट की बात किया ज़रूर है, लेकिन बच्चा यहाँ पर फिर आपसे क्या बात कर रहा है, फिर आपसे यहाँ पर बात कर ले रहा है कि 5th टेस्ट में वो कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो 4 टेस्ट में कितने मार्क्स उनके आए हैं तो 73 प्लस 86 प्लस कितना आया है सर 78 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 75। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट में कितना स्कोर करें कि इनका जो एवरेज है वो निकल कर कितना आ जाए 80 आ जाए। तो क्या कर लोगे, सबको ऐड कर दो इस तरीके से, फिर 80 इंटू 5 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 73 कितना हो जाएगा 138 प्लस, जैसे काउंट करो 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया 22, कैरी 2 हो गया, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, 24 प्लस 7 कितना हो गया सर 24 प्लस 7 आपका हो जाएगा 312x अपॉन कितना हो गया 5, माफ़ करना ये अपॉन 5 नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा क्योंकि 5 को आप उस साइड लेकर के चलेगा। 8 5 से कितना होता है तो ये आपका हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 312 प्लस एक्स। तो कितने मार्क्स इनको लाने होंगे तो x इज इक्वल्स टू 400 माइनस 312, तो ये निकल कर कितना आ गया बच्चा, इनको पाना होगा 88 मार्क्स, यानी कि 100 में अगर ये 88 मार्क्स पा रही हैं तब जा करके इनका जो एवरेज है वो 80 निकल करके आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ में आया होगा, है ना। तो 88 मार्क्स लाएंगे तो इनका काम बन जाएगा। अब 5th वाला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में बच्चा जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं ना 6 7 8 वो सब एक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसको भी करेंगे। 5th कह रहा है बच्चा कि क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 12, यानी कि डिवाइड में आपको क्या लिखना है 10 लिखना है ना। मैथमेटिक्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 में से कितने मार्क्स पाए हैं। तो अब देखो ये जो 50 है ये मीन नहीं है, ध्यान देना, जो 50 है मीन नहीं, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है आउट ऑफ 50 इन्होंने इतना मार्क्स पाया है। यहाँ सबसे मीन वैल्यू यानी कि x बार पूछ रहा है। अब निकाल लो यहाँ से x बार इज इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दो, पहले काउंट करें 10 है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। चलो ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया है 31 प्लस 36 प्लस 27 प्लस 38 प्लस क्या है सर 45 39 45 39, फिर क्या है 32 29 32 29 प्लस कितना है 41 और 38 प्लस 41 और प्लस 38, ठीक। और ये डिवाइड में कितना हो गया, ये आपका हो गया 10। x बार को यहाँ पर आप लिख लो, है ना, x बार को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब सॉल्व करिए, सबका सम करिए सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा सर, तो आपका हो जाएगा 22, 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 9 हो जाएगा 36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 1 39, 39 प्लस 9 आपका हो जाएगा 48, 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 56, कैरी कितना आ गया 5 आ गया।
3 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 3 हो जाएगा आपका 18 18 प्लस 3 हो गया आपका 21 21 प्लस 2 23 23 प्लस 4 कितना हो गया 27 27 प्लस 3 कितना हो गया 30 तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 356 अपॉन 10। यहाँ पर मीन कितना आ गया यानी एक्स बार कितना आ गया बच्चा, तो ये आपका आ गया 35.6 का। आ रही है बात समझ में? यानी कि मीन यानी एवरेज मार्क्स की बात करें तो 10 स्टूडेंट थे क्लास में और उनका एवरेज निकल करके जो आया है मीन वो कितना 35.6। जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया या फिर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा था उन्होंने कि सर मीन वैल्यू निकालते क्यों हैं, तो क्या होता है बच्चा ना कि जैसे टोटल स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे आप मान लो कहीं जा रहे हो है ना, तो आप पहले घंटे में जो आपकी बाइक की स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर का था, अगले में 100 किलोमीटर पर आवर का था, अगले 1 घंटे में आप गए तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, है ना। तो हम निकालते हैं क्या एवरेज। अब आप ऐसे तो बताओगे नहीं कि 1 घंटे में इतने की स्पीड से हो, 2 घंटे इतने की स्पीड से हो, 3 घंटे इतने की स्पीड से हो, नहीं। आप इन तीनों का सम करेंगे, सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे या फिर जितना भी होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, एक एवरेज निकल करके आ जाएगा कि आप इतने के स्पीड से चले थे तब इतने देर में यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो एवरेज का मतलब वही होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ना 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और यही जो चारों पार्ट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लो। सब एक टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ना आपको कहीं मार्क्स लिखा हुआ है, कहीं पर आपको बच्चों का नाम लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट में लिखा है वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो वेट दे दे यानी कि जो आपको वैल्यू दे दे, है ना, और वैल्यू जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है। कितने बच्चों का वेट 30 किलो है, वो तो 8 बच्चों का वेट है। तो वो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। 30 30 30 30 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स लिख लो डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा बच्चा, इसको आप एफ एक्स लिख लो। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स का मतलब एफ का एक्स से मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर क्या लिख लीजिए बच्चा, आप एफ एक्स लिख लीजिए। अब देखो 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, तो 240 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व करेंगे। बहुत आराम से देखना कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। अब देखो यहाँ पर 38 जा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर 31 10 टाइम्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 310। फिर हम बात करें 32 इंटू 15, तो 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 3 जा 45, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26। फिर 9 4 जा 36 कैरी 3 हो गया, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 3 कितना हो गया 306। अब टोटल करते हो एफ को, यानी पहले आप क्या करोगे, एफ को टोटल करके डिनोमिनेटर में लिखोगे ना। तो 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, 18 प्लस 8 कितना हो गया सर 26, 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 9 35, 35 प्लस 15 कितना हो गया, सो इट इज़ 50 हो गया। इन सब को ऐड करो, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 कैरी 1 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 हो गया। 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, कैरी फिर 1 आ गया। ये कितना हो गया 4 6 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया, 19 हो गया, कैरी 2 हो गया ना। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर यह क्या 1600। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 1600 डिवाइड बाई 50। 0 से 0 चला गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, यानी आपका कितना आ गया 320। क्या निकालना था, मीन निकालना था ना। तो मीन कितना आ गया बच्चा, तो एक्स बार जो होगा आपका वो कितना आ गया 320 आ गया, या 32 kg, है ना। तो बच्चों का जो वेट था कितना 30 kg, 31 kg, 32 kg, 33 kg, 34 kg। तो इनका जो मीन वेट आ गया वो कितना आ गया बच्चा, तो ये आपका आ गया 32 kg। क्लियर है, तो मीन वेट कितना आ गया 32 kg आ गया। सेकंड में देखो 25 से कितना हो जाएगा 100 हो गया, 25 10 से कितना हो जाएगा 250 हो गया, 30 12 जा 12 3 से कितना हो जाएगा 36 तो 360 हो गया, 35 8 जा 35 2 जा कितना था 70, 140 ये कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक, 45 जा 200। इन सब का सम करो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, और 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया। फिर से ऐड करो, 5 प्लस 5 10, और 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 10 40 हो गया। इन सब का ऐड करो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19, कैरी हो गया 1, तो 1 1 2 4 7 9 11, तो 1190।
अब क्या कर दोगे, तो एक्स बार निकाल लेंगे, एक्स बार निकाल करके क्या लिख देंगे 1190 अपॉन कितना लिख देंगे 40। क्यों, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 0 से 0 उड़ गया। इसको कट पिट कर लोगे तो एक्स बार जो आएगा शायद डेसिमल में आया आपका, तो ये कितना हो जाएगा एक बार देखें सही किया है कि नहीं हमने। 0 5 + 6 कितना हो गया 11, 11 + 8 कितना हो गया 19, कैरी 1 आ गया। चलो ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ कितना बचा 39 बचा, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। अब कितना बचा सर यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 39, 4 9 ज़ा 36, पॉइंट लगा लोगे 3 आ गया क्योंकि, तो 4 8 ज़ा 4 7 ज़ा, तो 29.7। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 29.7 आ गया। इसका मतलब कि जो सेकेंड वाला पार्ट दिया था इसमें क्या था, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स 20 पाया, 25 30 35 40, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मार्क्स पाए, इतने मार्क्स पाया। तो जो एवरेज मार्क्स निकल करके आ गया वो कितना आ गया 29.7 समथिंग आ गया। इसमें देखो आपको एक्स और एफ ही गिवन है, इसमें आपको एक्स और एफ ही गिवन है और कुछ नहीं दिया ना यहाँ पे। देखो क्या कर लोगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे बट पहले सबको सम कर लो। तो 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 कितना हो गया सर 15 हो गया। अब क्या कर लोगे 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 6 7 ज़ा 42, 8 3 ज़ा 24। बस इतना आप ध्यान देना कि मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 + 4 8, 8 + 2 कितना हो गया 10, कैरी 1 2 2 4 4 8 + 1 9। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ किसकी वैल्यू हो गई, एक्स बार की वैल्यू हो गई। तो एक्स बार का वैल्यू निकल के कितना आ गया सर 90/15 आ गया आंसर। माफ़ करिएगा 15 6 ज़ा 90 या क्या आ गया आपका आंसर आ गया ना। तो इसका मीन निकल के कितना आ गया 6 आ गया। ये देखो 30, तो 30 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 10 लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा सर 30 का मल्टीप्लाई इससे करो 3 आ गया। 60 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर देखो क्या है 20 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। 40 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 5 आ गया। और इसका करोगे 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 30 आ जाएगा ना, कि 3 आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, देखो 50 का 5 × 10 का मल्टीप्लिकेशन किससे कर लोगे 0.6 से कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लो आराम से निकाल लीजिए सॉल्व करके। तो इन सब का सम करो पहले, तो सब 0, तो यहाँ 0 लिख दो। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 + 6 कितना हो गया 210 हो गया। इन सब का सम कितना आ जाएगा बच्चा निकाल करके 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 + 2 कितना हो जाएगा, एक मिनट देखो 3 + 2 5, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पर 2 लिख लो, कैरी आ गया आपका 2। फिर 1 + 1 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा सर 5, 5 + 2 हो गया 72। तो ये कितना आ गया बच्चा, फार्मूला लगा दो, ये हो जाएगा आपका एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये कितना हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू एफ एक्स कितना आया है 72, ज़्यादा आ गया क्या यार 72, और ये कितना आ जाएगा 210। आ जाओ निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। तो इसको पहले 3 से कट करो, 3 से कट करोगे तो कितनी बार में जाएगा 3 7 = 21, 3 2 = 6 और 6 यहाँ पर कितना 3 4 = 12। 2 से कट करेंगे 35 हो गया, ये आपका 12 आ गया। 3 से कट करो, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा ये 12 और 35, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 12/35 हो गया। किससे कट करें डेसिमल में ही आएगा आंसर। चलो कर लेते हैं 12 3 ज़ा 36 और 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 12 2 ज़ा 24 हो गया। कितना बचा यहाँ पर सर 11 बचा, तो 11 बचा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा 1 × 10, तो 12 9 ज़ा 108, 2.9 समथिंग आएगा। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई 1/2.9, ये निकाल लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे 1 अंदर कर दोगे, 2.9 बाहर कर दोगे, डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और यहाँ 0 बढ़ा करके इस डेसिमल को भी कट कर सकते हो, कर लेना फिर आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो जो आएगा बच्चा क्या हो जाएगा इसके बीच का निकल करके आपका आ जाएगा ना, निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका निकल गया। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मेरा मेन मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप सही होगा। आ रही बात समझ में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो उसको देख लेना। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको आराम से समझाऊंगा, फिर 9th और 10th आराम से कर लेंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर 10 ही क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो लेक्चर नहीं बनाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको कल ही मिल जाएगा, इसके आगे का पार्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है बच्चा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, वाइल कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, जैसे मान लो ग्रुप डाटा, अब तक अनग्रुप डाटा था, अब क्या है 0 से 8 मार्क्स, फिर 8 से 16 मार्क्स, 16 से 24 मार्क्स, कितने बच्चे लेकर के आए वो गिवन है ना। फिर क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप डाटा बोलेंगे। वी मेक द अजम्पशन दैट फ्रिक्वेंसी इन एनी क्लासेस सेंटर्ड एट इज ई, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा क्लास मार्क। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है आपका अपर लिमिट। अब यहाँ पर वैल्यू किसके किसके गिवन है सर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप कई बच्चे कहेंगे कि सर ये एक्स है और ये एफ है, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर आप मार्क्स ही लिखोगे, यहाँ पर मार्क्स लिखोगे, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है बच्चा, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर लिखोगे। आपको एक्स फाइंड करना होगा, उसके बाद आपको एफ एक्स भी फाइंड करना होगा, ध्यान समझना। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ही किसका फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है। तो आपको एफ एक्स भी फाइंड करना है, एफ तो आपको गिवन ही है, तो पहले आप एक्स फाइंड करोगे तब तो एफ एक्स निकाल पाओगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो मार्क्स कहाँ से कहाँ तक दिया है सर, तो 0 से 8 हो गया, फिर 8 to 16 हो गया, फिर क्या हो गया 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 हो गया, फिर क्या हो गया सर 40 to 48। अब ये बताओ ये कौन सा डाटा है, तो कॉन्टिन्यूअस है। मैंने बताया ग्रुप डाटा में भी 2 टाइप के होता है ना, उसमें ये कौन सा पार्ट है सर, ये कंटिन्यूअस है ना। और कंटिन्यूअस में भी कौन सा एक्सक्लूसिव है, कौन सा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं है। एफ की बात करें तो ये कितना दिया है, तो यहाँ पर सर आपको ये गिवन है 5 3 10, जो गिवन है उसको ब्लैक से लिखते हैं, 5 3 10 16 4 एंड 2। अब क्या करोगे एक्स निकालने के लिए, ध्यान समझना। हम कर देते हैं बच्चा, जो क्लास मार्क्स दिया है यहाँ पर करते हैं हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट कितना है 0 प्लस अपर लिमिट कितना है 8 अपॉन 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू हो गई एक्स की, ध्यान देना, डायरेक्ट कर रहा हूँ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 16 प्लस 24, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा 40, और 40 बाई 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 प्लस 4 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 56 का हाफ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 40 और 32 कर दो 72, 72 का हाफ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 88 का हाफ कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यानी क्या करना था आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यहाँ से आपने एक्स निकाल लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, माफ़ करना, एक्स फाइंड करना है। आपको एक्स फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड कर लेना है ना। आओ देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक। चलो, अब सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, सम होता है ना। तो अब क्या कर दोगे, एफ निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे आप टोटल निकाल लो। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो गया 10 और ये 20 कितना हो गया 30 प्लस 10 कितना हो गया बच्चा 40 निकल करके आ गया। तो अगर मैं बात करूँ 40 क्या है, तो आप कहोगे सर सिग्मा एफ है। अब क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो 5 4 सा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 12 सा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 10 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा सर। 16 इंटू 28 कितना हो जाएगा 28 इंटू 16 कर लो इस तरीके से, कितना हो जाएगा सर 8 6 जा 54 कैरी 5, और 6 2 जा 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17, 8 हो गया 2 हो गया 4, 8 8 कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 15, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 5 4 454 454 हो गया। अब 36 का मल्टी कोई कम किया क्या मैंने, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला छूट गया क्या, लास्ट वाला छूट गया। तो 40, अच्छा यहाँ पर कट कर दिया था मैंने, माफ़ करना, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 3 4 जा 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 88 हो जाएगा। अब क्योंकि सिग्मा आपको एफ एक्स निकालना है तो इसका भी सम कर लो, सबका सम कर लो। 6 + 4 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा सर 10 + 4 आपका हो गया 14, 14 + 8 कितना हो जाएगा तो 22, कैरी कितना हो गया 2, फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 5 10, 10 + 4 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 + 2 कितना हो गया 24, कैरी 2, क्या बचा, तो आपके पास बचा 2 और 4 6, 6 + 1 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना आ गया 942 आ गया।
अब निकाल लो एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 942 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 40 आ गई है। कट पिट कर लीजिए, डायरेक्ट 4 से कट करो तो 4 10 टाइम्स चला गया, 4 2 टाइम्स चला गया, 4 3 और 3 टाइम्स चला गया, कितना गया 12, 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ गया 14, 4 2 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा और 4 5 ज़ा 20, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 23.55 समथिंग आपका निकल करके आ जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपनी मीन निकाल लिया बच्चा, बहुत आराम से मीन निकाल लिया। अब 0 से लेकर के 48 के बीच में क्या आ जाएगा 23.55 जो आएगा वो आपका मीन हो जाएगा, है ना। और जब मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर से पहले वाला बताया था तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड लॉन्ग मेथड दोनों बताया था। अभी आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th जो कि इसी तरीके से होगा, सॉल्व करके बता देते हैं। आइए बच्चा, आप जैसा क्वेश्चन नंबर 8 किए थे वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 9th को भी सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको मार्क्स दिया है, स्टूडेंट्स दिया, तो ध्यान दीजिएगा जो स्टूडेंट्स दिया हुआ ये आपका फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आप मार्क्स लिख लेना, है ना। और इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले देखो आप एफ एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स कैसे निकालेंगे पहले ये चीज़ आप ध्यान देना। तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे 10 + 14 24, 24/2 कितना हो गया 12 हो गया। 15 + 19 कितना हो जाएगा सर, तो 9 + 5 आपका हो गया 14, 1 + 1 2 + 1 3, यानी 34 का हाफ कितना हो जाएगा सर 17 हो गया, है ना। इस तरीके से करके आप क्या कर लोगे, ये निकाल लोगे। एफ एक्स निकालते हैं, 12 4 ज़ा कितना हो जाएगा तो सर 48 हो गया। 17 6 ज़ा कितना हो जाएगा सर 102 हो गया। 22 12 टाइम्स कितना हो जाएगा तो 12 2 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो 264। 27 का मल्टीप्लाई 5 से कर लो तो 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 + 3 कितना हो गया था 135, 32 3 ज़ा कितना हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 96, है ना। अब क्या करना है, एक्स निकालना है आपको, ध्यान देना, पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया और 10 + 12 कितना हो गया, 10 + 12 आपका 22 हो गया, 22 + 8 कितना हो गया तो 22 + 8 आपका 30 हो गया। तो यहाँ पर टोटल लिख लेना, ये आपका 30 हो गया। इसका सम करो, 8 + 2 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा 10 + 6 आपका हो जाएगा 16, 4 कितना होगा 20, 20 और 5 कितना हो गया 25, कैरी आ गया 2, फिर 4 6 कितना हो गया 10, 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया 22 + 2 कितना हो गया 24, कैरी 2 आ गया। क्या बचा 1 1 2 और 1 पे हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया 645। तो निकाल लो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चा 645 अपॉन कितना आ गया 30 आ गया। कट पिट कर लो बहुत आराम से, तो 3 2 ज़ा क्या हो गया 6 हो गया, फिर 45 है ना, तो 3 1 ज़ा हो गया, फिर क्या हो जाएगा डेसिमल लगा लोगे तो 3 5 ज़ा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चा, आपका जो एक्स बार का वैल्यू आ गया यानी मीन वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो वो आपका 21.5 आ जाएगा। इस तरीके से करना है ना, तो इस तरीके से आप कर लेना। सेकंड वाले पार्ट में देखो एक्स निकाल लेंगे तो 10 + 1 11, 11/2 कितना हो जाएगा तो सर 5.5 हो जाएगा। 20 + 11 कितना 31, 31 और ये कर लोगे अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा तो सर 15.5 आ जाएगा। फिर 30 और 21 51, 51 का हाफ कितना हो जाएगा तो सर 25.5 हो जाएगा। फिर 31 और 40 71 क्या हो जाएगा सर 35.5 हो जाएगा। 41 और ये कितना हो जाएगा तो सर 45.5 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या निकाल लोगे सर, यहाँ पर आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी, तो 6 + 4 कितना हो गया 6 + 4 10 हो गया और 3 + 2 5, 5 + 5 10, यानी टोटल कितना हो गया 20 हो गया। देखो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 5 20 हो गया। अब एफ एक्स कर लेते हैं, तो 5.5 का मल्टीप्लाई 3 से कर लो, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 + 1 कितना हो गया 16.5 हो गया। 5 4 ज़ा 20, 0 लगा दो, फिर 15 4 ज़ा 60 और 2 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 कैरी 2 आया था, 15 4 ज़ा कितना होता है 60 और 2 कितना हो गया 62। फिर 25.5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो यहाँ पर ये कितना आ गया बच्चा 51.0 आ जाएगा। करके देख लो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 हो गया। 35.5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 5 5 ज़ा कितना हो गया 25 हो गया। 25 + 2 कितना हो गया 27 हो गया। 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 177.5 हो गया। फिर क्या है सर 45.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 ज़ा 30 हो गया। फिर 6 5 ज़ा 30 + 3 33 हो गया। 6 4 ज़ा 24, 24 + 3 कितना हो गया तो सर 27 हो गया।
इन सब का सम कर दो तो ये आपका डेसिमल में 0 आ जाएगा क्योंकि 5 + 5 10, कैरी क्या आ गया 1 आ गया। 6 + 2 हो गया 8, 8 + 1 9, 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 + 7 कितना हो गया 19, कैरी 1 गया था तो यहाँ पर क्या आ गया कैरी 2 आ गया। फिर क्या बचा 6 + 1 7, 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 7 19, 19 + 7 कितना हो गया 26, 26 + 2 कितना हो गया 28 हो गया, कैरी फिर 2 आ गया। क्या बचा आपके पास में, आपके पास बचा 1 + 2 3, 3 + 2 कितना हो गया 580 हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे मीन निकालने के लिए एक्स बार का, वो क्या हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 580 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 उड़ा दीजिए, इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 = 4, 2 9 = 18, ये आपका मीन आ गया। तो 9th के ए पार्ट का आंसर कितना है 21.5 मीन आ गया, और जो सेकंड वाला पार्ट था उसका वैल्यू कितना आ गया 29 आ गया। बच्चा वीडियो लेक्चर में अगर यहाँ तक आ गए उसका मतलब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करो। चलिए इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा सेम उसी पैटर्न पर आज का लास्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, है ना। समझो देखो क्या करना है, ये चीज़ें आपको दी हुई, यहाँ पर मार्क्स है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। पहले फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 2 + 8 कितना हो गया 20, 20 + 10 कितना हो गया, तो 20 + 10 आपका हो गया 30, कैरी हो गया 3, 3 + 1 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 70 आ गया। कैसे निकालते हैं, मैंने बताया 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा सर, 30 का हाफ कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसी तरीके से 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। सेम उसी पैटर्न पर होता है, ध्यान देना। जैसे पहले क्या हो रहा था 15.5, 25.5, 35.5, सेम इसी तरीके से भी होगा, करके देख लो। 30 40 कितना हो जाएगा 70, इतना हाफ, 60 + 51 and 10 किसका हाफ हो जाएगा 55 हो जाएगा। fx निकाल लो, ये कितना हो गया बच्चा 150 हो गया। 25 से कितना होता है 625 होता है। 35 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो तो 35 2 = 70, 70 कैरी 7, 35 + 35 + 7 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 420। 45 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 9 4 = 36 तो 360 हो जाएगा। 55 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 5 = 25, 5 5 = 25 + 27, सम कर दो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया। 5 + 2 कितना हो जाएगा 5 + 2 7, 7 + 2 कितना हो गया 9, 9 + 6 हो गया 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 + 1 23, कैरी क्या हो गया बच्चा 2 हो गया। 1 6 7, 7 + 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f किसकी वैल्यू हो जाएगी x बार की हो जाएगी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा 1830 डिवाइडेड बाई, एक बार देख लेते हैं वैल्यू सही लिखा है कि नहीं हमने। 5 + 5 10 और ये कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 3 4 5 6, माफ़ करना बच्चा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये आपका 60 हो गया। तो 1830 डिवाइड बाई क्या हो गया 60 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 = 18 हो गया, 0 लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, फिर 3 5 तो 30.5 आपका मीन आ गया। इस तरीके से जिनको ये कैलकुलेशन करने नहीं आया समझो, 183 का डिवाइड जब 6 से करोगे तो 6 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर आया 3। अब आप कहोगे सर जो 3 है हमारा वो 6 से छोटा, तो क्या करें पॉइंट लगा दे, नहीं, यहाँ पर 0 बढ़ा करके तब पॉइंट लगाओगे, ये 0 हो जाएगा, फिर 6 5 क्या हो जाएगा 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, क्योंकि 3.5 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कभी 183 नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका आगे आंसर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी बन गया बट कोई ना, ये चैप्टर ही थोड़ा सा है ना, तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।